हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, आपका एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। उसी एग्ज़ाम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी की पीवाईक्यू और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़, जिसमें आपको हर वो क्वेश्चन कराया जाएगा जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसी सीरीज़ की पहली वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जो आपकी पी वाई क्यू है, और जिसमें मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं आपके, वो लास्ट ईयर आए हुए एग्जामों में से लिए हैं, और जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। और वैसे आपको ये भी पता होगा कि हमारी एक और अलग से सीरीज भी चली हुई है, जिसमें मैं आपको मैथ्स के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्लासेस ले रहा हूँ, जिसमें हमारी प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास आ चुकी है। आप जाके उस चीज़ को देख सकते हैं और आप मैथ को सीख सकते हैं। आपको मैथ सीखने में जिसको भी कठिनाई होती है, जिसको मैथ्स टिपिकल लगता है, जब वो हमारी वीडियोस को देखेगा तो आप उसको बहुत ही अच्छा लगेगा मैथ्स को, और वो मैथ्स को मतलब चुटकियों में सीख जाएगा। इतने आसानी से मैथ को सीख जाएगा, बहुत आसानी से। ठीक है, चलो हम डिस्कस करते हैं आज अपने एसएससी जीडी की पहली वीडियो को। ओके, तो आपको पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, देखो, इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं। पहली है, आपकी 5% की वृद्धि की जा रही है। ठीक है, तो आपको पता है गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 4 पाई r²। देखो 4 पाई तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको लेना है r² से, यानी r और r। और आपकी r कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। ठीक है, वो आपकी जो r हो रही है वो आपके, ठीक है, जो r है वो आपकी वृद्धि हो रही है कितने की, 5% की। ठीक है, 5%। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक फॉर्मूला, जहाँ पे ये 2 टाइम्स है r और r, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले का यूज कीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई सौ। ठीक है, x की जगह 5 और y की जगह 5 प्लस 5 × 5 डिवाइडेड बाई सौ। ठीक है, ये हो गए 5 और 5 10, और ये हो गए 5 × 5 = 25/100। ठीक है, तो ये हो गए आपके 10 प्लस 0.25। ठीक है, तो 10.25 आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका था। ठीक है, और भी कई सारे तरीके हैं। अभी आपके लिए ये बहुत ही आसान सा है, ये वाले तरीके का इस्तेमाल आपको करना है। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, उसका वक्र पृष्ठ बताना है आपको। देखो, जो शंकु का आयतन होता है वो होता है आपका 1/3 पाई r² h। ठीक है, और मैं आपको एक शंकु की फिगर बना के आपको दिखा देता हूँ। ये आपका शंकु हो जाएगा। देखो, ये जो है, ये शंकु की हाइट है h, ये आपकी रेडियस है शंकु की, और ये आपकी एल है, यानी कि जो तिरछी ऊंचाई होती है, ये आपके वक्र पृष्ठ क्षेत्र में काम आती है। देखो, आपको वो बोल रहा है ऊंचाई आपको दी हुई है 24, आर हम यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको 1/3 पाई r² h की वैल्यू दी हुई है 392 पाई। पाई से आपकी पाई कट जाएगी। ठीक है, 1/3 r² आपको निकालना है, h होगी आपकी 24 392। ठीक है, 3 × 8 = 24 और 8 × 4 = 32 और 8 × 9 = 72, यानी r² की वैल्यू आ गई 49 और r आ जाएगा आपका 7। ठीक है, यहाँ से आपका 7 आ गया, यानी ये r की वैल्यू आपकी 7 आ गई, ये आपकी 24 आ गई। ठीक है, तो आपको अगर जब आपको ट्रिपलेट के बारे में पता होगा तो 7, ये 24 और तीसरी वैल्यू आपकी 25 आ जाती है। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ एल आपके निकालते कैसे हैं, r² प्लस h²। ठीक है, इज इक्वल टू r की वैल्यू है आपकी 7 का स्क्वायर हो गया 49, और h आपकी 24 24 हो गए 576। ठीक है,
स्क्वायर रूट ऑफ कितना 625 और यहाँ से आ जाएगा 25, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। और जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। पाई आपको रखना है, आर हो गई आपकी 7 और एल हो गई 25, यानी 25 सत्ते हो गए आपके 175 पाई सेंटीमीटर पे स्क्वायर, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये आपसे कह रहा है कि 3 सीटी की कीमत 3300 रुपये है। 3 सीटी की कीमत कितनी है? 3300 रुपये। आपको 10 सीटी की कीमत बताना है, ठीक है, ये प्रपोर्शन का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 3 सीटी की कीमत है आपकी कितनी? 3300 रुपये। और 1 सीटी की कीमत हम निकालेंगे तो 3300 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1100 रुपये। और हमें बताना है 10 सीटी की कीमत, तो 10 की बताएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से गुना कर देंगे, 1100 गुना में आपके 10 यानी 11,000 रुपये, ठीक है। ये टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसमें। एक व्यापारी 18%, अगला क्वेश्चन आपका, और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 11,000 रुपये है तो विक्रय मूल्य आपको बताना है। देखो सीधा फॉर्मूला आपको यूज करना है, 11,000 मल्टीप्लाई बाई आपके 18% है, 100 में से 18 घटा दो, कितने बचे? 82/100। और दूसरी है 20, तो यानी कि 20 घटाओ 100 में से 80/100। ये 3 जीरो, 2 जीरो, एक कट गई और 1 जीरो एक कट गई, ठीक है, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब आप गुना कर दीजिए, 11 गुना 8 88 और 82, ठीक है, गुना कर दो, 88 गुना में 82 करो, 8 दूनी हो गए 16, एक बच गया, 8 दूनी 16, 8 8 64 और 16 80 और एक 81, 8 बचे, 8 8 64, 8 8 64, 16 80 81, 8 8 64 और 8 कितने हो गए? 72 हो गए। 7216 आपका आ जाएगा क्या आंसर? ऑप्शन नंबर 1, इतने रुपए आ जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है, 15% के लाभ पर, और बाजार के वजन से 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कुल कितना लाभ हुआ। मान के चलो हमने मान लिया 100, 20% कम वजन का इस्तेमाल करेगा तो 80, देखो जहां उसको 100 ग्राम देना चाहिए था वहां 80 ग्राम दे रहा है, ठीक है, और 15% का फायदा उठा रहा है, यानी कि 115 रुपये हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप देखिए 80 से 115 में बिक्री, यानी कि 35 का हो रहा है फायदा। इनिशियल वैल्यू आपकी 80 है, गुना में 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 35 पंजे हो गए आपके 175/4, 4 से भाग करोगे, 4 चौक 16, 4 तिया 12.75%, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 0.1 और 0.12 का तृतीय अनुपाती बताना है आपको, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ये आपका बी है और ये है आपका ए है, ठीक है। फॉर्मूले का यूज कर लो, 0.12 मल्टीप्लाई बाई 0.12 डिवाइडेड बाई आपका 0.1, ठीक है। करो 12/100 गुना 12/100 गुना 1, और इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट के 12 12 कितने हो गए? 144, और ये 2 जीरो और 1 जीरो कितने हो गए? 3 जीरो, 3 के बाद दशमलव लगा दो, 144 के आगे 0.144, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? सेकंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, 12 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी 99, लेकिन 99 तो 12 से भाग नहीं है, तो आप देखो इससे कम कौन सा भाग है, होता है 12 से, तो वो होता है आपका 96, ठीक है। 96 कौन सी है? 12 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 8 से विभाजित 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो 8 से विभाजित 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10, 10 कभी भाग नहीं होता। 10 के बाद जो आपका 8 का सीधा मल्टीपल आता है वो आता है आपका 16, ठीक है। 16 और 96 का हमें बताना है आपको एलसीएम, ठीक है, दोनों का एलसीएम आपको बताना है। ये 16 का मल्टीपल है, तो आपका 96 ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। एक गांव की जनसंख्या, अगला क्वेश्चन आपका, एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 50,000 है। शहरों की ओर पलायन होने के कारण जनसंख्या में 5% की प्रतिवर्ष कमी आ रही है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखो गांव छोड़ के जा रहे हैं लोग, यानी कि लोग कम हो रहे हैं, ठीक है। तो 50,000 गुना में आपके 2% के हिसाब से कर दो आप गुना, देखो 5% कम हो रहा था, 100 में से घटा देंगे, गुना में 100,
95/100, ठीक है। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी। ये हो गया 95 मल्टीप्लाई बाई 95, 95 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया 95 का स्क्वायर, और 95 का स्क्वायर निकालने का तरीका फिर उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 5 से। 95 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मेरी एक वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि वो डिजिट जिनका, वो नंबर जिनका लास्ट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट 5 होती है, तो उसका कर देते हैं हम स्क्वायर। जो अगला नंबर है 9, उससे अगला नंबर क्या होगा 10, 9 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, आपका हो जाएगा कितना 90। 5 से और गुना करो, 5 25 25, 5 दूनी 10 और 12, 5 9 45, ठीक है। 45,125 क्या हो जाएगी, उस गांव की जनसंख्या हो जाएगी। एक व्यक्ति ने 500 रुपये अंकित मूल्य वाली मेज को 2 क्रमागत छूट दे दी, 8% और 25%, और इतने में उस पर क्या हुआ, क्रिय हुआ, इतने में उसने खरीदी है। तो उसने परिवहन पे 32 रुपये खर्च किए और मेज को 500 रुपये में बेच दिया। अब बताइए कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये देखिए 500 रुपये की खरीदी उसने, अंकित मूल्य था 500 रुपये, यानी कि एमआरपी उस पे थी, और 8% का क्या करा, पहली छूट दे दी। देखो 500 का 8% निकालो, आप कैसे निकालोगे, ऐसे साइड में निकालो, 500 गुना में 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 8 40। देखो 40 रुपये कम हो गए तो 460 बचे। अब उसमें से 25% की छूट और दे दी। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 25/100 काट दो, 1/4, इसका 1/4 निकालो, 400 का 1/4 100, और इसका 60 का कितना हो गया 15, 115 रुपये कम कर दो इसमें से। 115 रुपये कम करोगे तो कितने हो जाएंगे, 345 रुपये। अब उसमें क्या करा उसने, 32 रुपये का अपना परिवहन खर्चा आ गया, तो जोड़ दो 5 2 7, 377 रुपये। देखो इतने रुपए में वो उसको पड़ी, सीपी हुआ, इतने में खरीदी उसने, ये उसका छूट के बाद मूल्य था, और इतने में उसने परिवहन पे खर्चा किया। अब उसने क्या करा, मेज को 500 रुपये में बेच दिया, 377 की मेज कितने में बेच दी, 500 रुपये में। तो आपको प्रॉफिट होगा कितने का होगा, 123 रुपये का होगा, ठीक है। 500 में से एक 377 घटा देंगे, 123 रुपये आएंगे आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि धातु के 3 गोले जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक और ठोस गोला बनाया जाता है, तो आपको नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कोई भी धातु की चीज है, गोला है, कुछ भी है, अगर जब वो पिघलाया जाता है तो उसमें हम उसका आयतन निकालते हैं। तो आपको पता है कि गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो आपके यहाँ R1 R2 और R3 तीन है, R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब, ठीक है। इसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी 4/3 पाई R डैश क्यूब, जो हमें नई गोला बनाया उसके बराबर होगी। देखो हम यहाँ से 4/3 को कॉमन ले सकते हैं तीनों में से, 4/3 पाई कॉमन आ गया, R1 क्यूब आया, R1 की जगह 1 का क्यूब 1, R2 की यहाँ से 4/3 कॉमन आ जाएगा तो R2 क्यूब बचेगा, तो उसकी मैं 6 का क्यूब 216 प्लस 4/3 पाई से कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो R क्यूब आपका 8 का क्यूब आ गया 512, ठीक है। और 4/3 पाई R डैश क्यूब, ठीक है। 4/3 से 4/3, ठीक है। तीनों को जोड़ दो, ये आ गया आपके 729 बराबर R डैश क्यूब, ठीक है। R डैश क्यूब आपके इतने आ गए, तो R डैश कितनी आ जाएगी, इसका क्यूब रूट नहीं लेंगे तो ये कितने का है, 9 का क्यूब है ये, तो R डैश की वैल्यू आ गई आपकी 9, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R कितनी है आपकी, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 324 पाई आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको ये करके दिखाया, आपको इसको करने की जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों की, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 है, जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इस टाइप को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही करेंगे। 4/3 पाई R क्यूब होता है, 4/3 पाई अगर कॉमन ले लेंगे उससे ये कैंसिल हो जाएगा, R क्यूब में तीनों को जोड़ देंगे और उनका क्यूब रूट ले लेंगे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएंगे, इन दोनों स्टेप्स को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने आपको बेसिक से करके दिखाया कि जब कोई बच्चा स्टार्टिंग में सीखता है तो उसको टिपिकल ना लगे क्वेश्चन। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एज इट इज देखने को मिल जाते हैं आपके एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है आपका, पी किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, क्या उसे 25 दिनों में कर सकता है, वे यदि वे इस पर एक साथ मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं, 4 दिनों तक दोनों ने काम किया है, ठीक है, तो कार्य का कितना परसेंट आपका शेष बचेगा। देखो पी है आपका, वो कितना करता है 20 काम करता है, क्या आपका जो है 25 काम करता है,
एलसीएम ले लो आपका, कितना हो जाएगा 100, दोनों का कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 100, 20 पंजे 100, इससे डिवाइड कर 25 चौके 100। देखो ए की पी की एफिशिएंसी है, यानी पी एक दिन में 5 काम करता है और क्यू एक दिन में 4 काम करता है, तो दोनों मिलकर कितने काम करते हैं 9, यानी कि पी और क्यू मिलके काम करते हैं कितने 9। वो कह रहा है कि 4 दिनों तक उन दोनों ने मिलके काम किया है, तो 4 दिन का काम निकालना जरा, 9 × 4 = 36। ठीक है, 9 × 4 = क्या हो गया 36। अब आप देखिए कि इसमें से कितना काम बच रहा है, तो 100 में से 36 घटाएंगे तो 64। ठीक है, इनिशियल वर्क है आपका कितना 100, और परसेंटेज पूछ रहा है कार्य का कितना परसेंट, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कट गया, आपका कितना बच गया 64% बचेगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है 4 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मोटर बाइक के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, यानी कि डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसका परसेंटेज में 10% मूल्य कम हो रहा है। यदि बाइक का वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपए है, तो 36 महीने बाद, यानी 12×3 = 36, 3 साल बाद उसका मूल्य क्या होगा। देखो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है, 1 लाख, ठीक है, गुना में आपके 10% की कमी हो रही है, यानी कि 90/100, 10% की कमी 90/100 गुना 90/100। ठीक है, तो आपके 3 और 2 5, 2 जीरो एरी, 2 जीरो एरी और 1 जीरो कट गया, एक से एक कट गया। ठीक है, अब आपको देखना 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो तो ये हो गई। ठीक है, तो 9 × 9 × 9, 9 का क्यूब हो जाएगा 729, आपका आंसर आ जाएगा 72,900 रुपये। ठीक है, आप वैसे भी इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं कि 9 का मल्टीपल होगा। देखो ये भी नहीं है, 9×7 = 63, ये नहीं है, और ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, और ये भी नहीं 9 का मल्टीपल नहीं है, ये इकलौता आंसर है 9 का मल्टीपल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर एक टीवी बेच दिया। ठीक है, उर्मिला ने वह टीवी राखी को 20% के लाभ पर बेचा था। उर्मिला का क्रिया मूल्य आपको दिया हुआ है 50,000 रुपये। देखो 3 लोग हैं इसमें, उर्मिला, राखी और तीसरी पर्सन है आपकी सुजाता। देखो उर्मिला ने कितना पे किया है उसके लिए, क्रिया मूल्य था उर्मिला के लिए 50,000 रुपये। अब उर्मिला ने वह टीवी 20% के लाभ पर किसको बेचा है, रेखा को, राखी को बेचा, सॉरी। 20% निकालो 50,000 का, सीधा कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो राखी को पड़ा आपका 60,000 का, 50,000 ये और 10% का इसमें लाभ कमा लिया, तो 60,000 हो गया। अब राखी ने वो सुजाता को 10% के लाभ पर बेचा है, तो 60,000 का 10% 6,000, तो 60 और 6 कितने हो जाएंगे 66,000 रुपये। तो देखो सुजाता ने टीवी को कितने में खरीदा था, 66,000 में। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि उर्मिला ने वो टीवी 50,000 में खरीदा था, ये ठीक है। उसने राखी को 10% के लाभ, मतलब 20% के लाभ पर बेचा है, तो 20% हो जाएगा, इसका 20% निकाल के आपको मैं दिखा देता हूँ ऐसे ही। 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो एरी, एक एरी, 3 जीरो और 5 दूनी 10, तो यानी कि 10,000 हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा 10,000, और यहाँ पे इसने 10%, तो इसका 6,000, यानी कि 66,000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, एक घनाभ की भुजाएं 3 4 और 5 के अनुपात में है। कितना, 3 4 और 5 के अनुपात में। इनका आयतन 480 घन इकाई है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का आपको अंतर बताना है। देखो घनाभ की जो आयतन होता है वो होता है आपका LBH। 3, अगर मैं इसके साथ x मान लूँ, ×4x ×5x, इसकी वैल्यू आपको कितने दे रखी, 480, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 1x 2x, 1x x³ 480, 60 से 8 बार, और x³ की वैल्यू है आपकी कितनी 8, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, x की वैल्यू जब आपकी 2 आ जाएगी, यानी कि, तो आपको बताना है सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा। देखो सबसे बड़ी तो 5 है और सबसे छोटी 3 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2x, तो 2 × x की वैल्यू कितनी है 4, 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 4, आपका ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अंकित करता है, अधिक अंकित किया। ठीक है, यदि वह उस पर 42% की छूट देता है तो उसका हानि परसेंट ज्ञात करें। देखो एक चीज लिख देते हैं कि भाई मान लो उसका क्या है, CP आपको दिया हुआ है 100 रुपये,
और उसने किया 25% अधिक अंकित किया, 125 रुपये हो जाएगा एमपी। अब उस पर क्या करा, 42% की वो छूट दे रहा है, यानी कि 42% की छूट। तो एसपी देखो आपका कितना आ जाएगा, इसके 42% निकाल लो, आपका 125 का 42/100, ठीक है, गुना कर दो आपके। देखो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो 42 पंजे हो गए 210, 210 को 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, और 10 बचे आपके, 4 दूनी 8, 52.25 घटा देंगे हम इसमें से, तो आपके कितने बचेंगे, ये बचेंगे आपके कितने, ये आपके बचेंगे जी 72.5, ठीक है, यानी ये 72.5 बच जाएगा। अब आप देखिए 100 रुपए की चीज उसने खरीदी और 72.5 रुपये में बेच दी, तो यानी कि क्या हो गया, घाटा हो गया कितने का, 27.5। और 27.5 का वो परसेंटेज में आपसे पूछ रहे हैं, तो 27.5, इनिशियल वैल्यू आपकी 100 है यानी सीपी, और आपका परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 कट गया, यानी 27.5 आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4 है, ठीक है। आज के लिए आपका इतना ही इस वीडियो में, और आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, आपके लिए मैं ऐसे ही एसएससी जीडी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस की वीडियो आती रहेंगी। और जो हमारी दूसरी सीरीज चली हुई है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की, वो भी आपके, मैं जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लेके जा रहा हूँ, आप वहाँ से बेसिक से पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।